हाय दोस्तों। तो जैसा कि हम लोग सीटेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, आज है हमारा डे 2 और आज मैं सुबह ही 7 बजे उठ गई थी। और आप लोग को लगता होगा कि सुबह 7 बजे कोई ज़्यादा सुबह नहीं है। हाँ, इसलिए क्योंकि मैं लेट नाइट पढ़ती हूँ 1 से 1:30 बजे तक, तो इसलिए मैं सुबह 7 बजे उठकर अपनी पढ़ाई स्टार्ट करती हूँ। तो जैसा कि आज हमारा डे 2 है सीटेट की तैयारी करने के लिए, तो आज मैं आपको सारी डिटेल्स बताऊँगी कि आपको कैसे क्या करना है, कैसे तैयारी करनी है। तो आपको मैंने बताया था कि पहले मैं क्लास 6 to 10th की एनसीईआरटी बुक्स पढ़ूंगी, जिसमें मैंने पहले क्लास 6 की साइंस बुक लिया है और मैंने आपको पहला चैप्टर दिखाया था। और पहला चैप्टर जो था वो बायो का था। आज मैं उसी का दूसरा चैप्टर बायो का ही है जो आज मैं पढ़ूंगी। और मैंने सोचा है कि रोज़ एक चैप्टर एक बुक का मैं पढ़ूं, एक बुक से रोज़ एक चैप्टर पढूं और उसको कंप्लीट करूं। फिर उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं उसे देखूं कि क्या क्या मैंने पढ़ा है। तो इस तरह से साइंस में पढ़ रही हूँ, क्योंकि आपको पता है मेरा जो सब्जेक्ट है मैथ और साइंस है। और आपको मैथ और साइंस ये करने के लिए आपको डिटेल्स पढ़नी होगी, क्योंकि आपको पता है कि जो साइंस पेडागोजी है वो 12 से 15 या 10 से 15 क्वेश्चन, कभी 10 रहता है, कभी 12, कभी 15 रहता है, क्वेश्चंस होते हैं। मिनिमम तो मैक्सिमम कभी कभी तो 10 से 12 ही रहते हैं। और बाकी जो क्वेश्चन साइंस में होते हैं वो एनसीईआरटी बुक क्लास 6 to 10 तक के ही होते हैं। तो उसके लिए आपको डिटेल्स पढ़नी होंगी। और जब आप डिटेल्स पढ़ेंगे, एनसीईआरटी बुक पढ़ेंगे, तो आपको धीरे धीरे आपके मार्क्स जो है वो गेन होना स्टार्ट हो जाएंगे। तो इसलिए मैंने सोचा है कि मैं साइंस ये पढूं। और आपको मैंने बताया था कि काजल धामी मैम का मैंने नोट्स लिया है, इससे बुक से पढ़ती हूँ, उनके नोट्स से भी पढ़ती हूँ, और यूट्यूब पे उनकी फ्री क्लासेस भी हैं, उससे भी मैं पढ़ती हूँ, ताकि सारी बेसिक क्लियर हो जाए। और पहले से मेरा मार्क्स भी है वो भी इंक्रीज हो रहा है। और रहेगी बात सीडीपी की बात, चाइल्ड डेवलपमेंट, तो वो भी मैं आपको आगे की नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी कि वो मैं किससे पढ़ती हूँ, कैसे पढ़ती हूँ, क्या मेरी स्ट्रेटजी है। तो ये पढ़ने के बाद और मैं आपको आज आप लोगों को अपना मॉक भी दिखाऊंगी कि जब मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट किया था, मतलब कि प्रिपरेशन तो मैं 1 महीने से कर रही हूँ, लेकिन उतना अच्छे से नहीं कर पा रही थी। तो मैंने 1 महीने पढ़ाई के बाद मैंने मॉक लगाना स्टार्ट किया था। तो मैं आपको दिखाऊंगी कि जो मैंने फर्स्ट मॉक दिया था उसमें मेरे कितने मार्क्स आए थे, और सेक्शनल में कितने कितने आए थे। तो ये मैंने जो जो मॉक मैंने दिया था उसमें मेरा 80 अबव 87 या 85 ऐसे ही कुछ मार्क्स आए थे, जिनमें साइंस में मेरा ठीक ठाक आया था। मतलब ठीक ठाक, बहुत अच्छा मार्क्स नहीं था, लेकिन हाँ ठीक ही कह सकते हैं बिना पढ़े। और आप ये देख सकते हैं, मैं आपको दिखा रही हूँ, 1 मिनट, थोड़ा लोड होने में ये टाइम लगेगा। आपको ये मैं दिखा रही हूँ, यहाँ पे 2 अटेम्प्ट दिखेगा। एक अटेम्प्ट मेरी सिस्टर ने दिया है, वो भी प्रिपरेशन करती हैं। फर्स्ट अटेम्प्ट वाला मेरा है। ये मैंने टेक्स्ट बुक से परचेज़ किया है, आप देख सकते हैं 87 मार्क्स मेरे आए हैं आउट ऑफ 150। और मैं आपको यहाँ सेक्शनल अगर दिखाऊँ तो सीडीपी में 17, मैथ साइंस में 38, हिंदी में 17 और इंग्लिश में 15 मार्क्स आए हैं, जो कि बहुत अच्छा नहीं है। इसमें और प्रिपरेशन करने की ज़रूरत है। कम से कम मॉक में आपका 120 का टारगेट लेकर चलिए। अगर आपका 120 आता है तो समझिए कि आपका 97% चांस रहेगा आपका एग्ज़ाम क्लियर होने का। ये दूसरा मॉक मैंने लगाया था 15 दिन पहले का, जिसमें मार्क्स आए हैं 91। और इसमें भी आपका मैं सेक्शनल दिखाती हूँ, आप देख सकते हैं। सीडीपी में 20, मैथ साइंस में 31, हिंदी में 20 और इंग्लिश में 20, जो कि इसे आप हमें इंक्रीज करना है। मुझे टारगेट लेके चलना है कि साइंस मैथ में कम से कम मेरा 40 मार्क्स आए, और हर एक से हिंदी हो इंग्लिश हो इन सभी में कम से कम 25 मार्क्स का टारगेट लेकर चलें। तो इसके लिए आपको मैथ और साइंस डिटेल्स पढ़ना होगा। आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू।